तो वेरी गुड इवनिंग। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी भाग्यांक 1 से 9 वाली की सीरीज के अंदर। आज हम भाग्यांक 3 के ऊपर बात करेंगे कि जिसका भी भाग्यांक अगर 3 होता है तो उनकी पर्सनालिटी क्या होती है, उनकी क्या क्या चीजें उनकी लाइफ के अंदर रहती है और वो कैसे अपनी लाइफ को जीती के भाग्यांक 3। और उसमें हम क्या देखने वाले हैं, पहले तो ये देखते हैं कि हम भाग्यांक कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आपको अपना भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको डी डी एम एम वाई 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 इसका वो सबका टोटल करना है। लेट्स अज्यूम किसी एक की डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 1999। सो इसका अगर हम टोटल करेंगे तो वो इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का जब हम टोटल करते हैं तो 3। सब्सक्राइब नहीं किया मेरी चैनल को, आई रियली वांट यू टू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ ऑडिबल? मेरी वॉइस नहीं आ रही थी? ओके, यस, थैंक यू सो मच। सो लेट मी रिपीट इट अगेन। सो हम भाग्यांक 3 के बारे में हम देखने वाले कि वो प्लैनेट कौन सा है, उनके रिलेशनशिप क्या है, एलिमेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है और रेमेडीज क्या है। हम ये सारी चीजें देखेंगे। और यस, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी चैनल को, आई रियली वांट यू टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट ऐसी वीडियोस आपके लिए और मैं लाता रहूंगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड भाग्यांक 3 के बारे में। सो फर्स्ट अगर प्लैनेट की बात करें तो जुपिटर गवर्न करता है। सो जैसे फर्स्ट नंबर हमने देखा था, फर्स्ट नंबर वालों को अगर कोई प्लैनेट गवर्न करता है वो है सन। सेकंड नंबर को सेकंड नंबर को गवर्न करता है मून। और थर्ड नंबर को गवर्न करता है जुपिटर। सो ये तीन तीन नंबर अभी तक हमने देखे। सो थर्ड नंबर वो है, वो गवर्न करता है जुपिटर को। नाउ जुपिटर पूरे सोलर सिस्टम में इट्स द बिगेस्ट प्लैनेट। इसको सबसे बड़ा प्लैनेट कहा गया है, जिसको बृहस्पति हम कहते हैं, गुरुवार। ना इसको आप नाम से ही समझ गए होंगे, गुरु। तो ये है प्लैनेट गुरु का। सो अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो इट इज रिलेटेड टू गुरु। और थर्ड नंबर अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो वो आता है गुरु का। ना गुरु वाले लोग होते हैं ये लोग। ना गुरु की आदत क्या होती है, वो सिखाते हैं। दे लव टू टीच, दे आर एक्सीलेंट एट टीचिंग। जितने भी भाग्यांक 3 वाले लोग होंगे ना, जितने भी भाग्यांक 3 वाले लोग, दे आर इनहेरिटेंटली, दे आर ब्लेस्ड विद टीचिंग। आप उनको कोई भी टॉपिक दे दो, वो इतने एक्सीलेंट वे में उसको डिलीवर कर सकते हैं, उतना और कोई नंबर वाला नहीं कर सकता। दैट काइंड ऑफ क्वालिटी दे आर हैविंग। और सबसे बड़ी चीज इनकी ये होती है कि वो कुछ भी चीज सीख भी पा सकते हैं और सिखा भी पा सकते हैं। बिकॉज नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है एजुकेशन को, नॉलेज को, क्रिएटिविटी को, फाइनेंस को, वैल्यू एडिशन को। और आप पाओगे ये सारे लोग हमेशा यही चीजें करते हैं। अगर मैं थोड़ी फेमस पर्सनालिटीज की अगर बात करूं, जिन लोगों का भाग्यांक नंबर 3 है, जिसमें आता है रजनीकांत। यू हैव सीन हिम, दैट पर्सन ऑलवेज एड्स वैल्यू इन हिज लाइफ एंड दैट्स व्हाई ही इज मोर सक्सेसफुल। रजनीकांत है, गोविंदा है, करीना कपूर है, रानी मुखर्जी है, युवराज सिंह है, सुरेश रैना है। दिस आर दी सम ऑफ द फेमस पीपल जिनका भाग्यांक 3 है। नाउ व्हाई आई एम शेयरिंग दिस, बिकॉज़ आपको भी समझ में आ गया इनकी पर्सनालिटी कैसी है। दे आर एक्सीलेंट एट टीचिंग, दे आर एक्सीलेंट एट कोचिंग, दे आर एक्सीलेंट एट वैल्यू एडिशन। वो कुछ भी सिखा बहुत अच्छा सकते हैं, वो हमेशा वैल्यू ऐड करते हैं जहां पे भी काम किया उन्होंने। सो दिस आर द पीपल हु आर मोर सक्सेसफुल बिकॉज दे नो हाउ टू टीच। बट क्योंकि उनकी एक हैबिट है कि वो कहीं ना कहीं हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, एडवाइस देते रहते हैं। तो कितनी बार उनके लिए ये प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है, बिकॉज वो कितने लोगों को एडवाइस कर देते हैं कि जहां पे उनके लिए वो एडवाइस इंटरफियरेंस बन जाती है। तो आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी जो मैं बताता हूँ, बिन पूछे एडवाइस मत दो। डोंट गिव द एडवाइस विदाउट आस्किंग। इट विल नॉट हैव वैल्यू एंड इट विल डीवैल्यू यू। सो आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर कोई भी इंसान आपके लिए एडवाइस के लिए आ रहा है तो ही उसको एडवाइस दीजिए। अदरवाइज आप एडवाइस दोगे ना, उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी, बिकॉज वो आपको इंटरफियरेंस मानेगा और इस वजह से आपका गुरु खराब होगा। और जैसे ही आपका गुरु खराब हो गया ना, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, आपकी नॉलेज खत्म होने लग जाएगी, बिकॉज नाउ योर नॉलेज इज नॉट वैल्यूएबल। और आपके लिए सबसे बड़ी चीज, जितने ये जो 3 नंबर वाले होते हैं,
वो लोग कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी पाए जाते हैं। रीजन भी, वो लोग हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं, हमेशा। दे विल ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू देयर वर्क, नो मैटर व्हाट। उनको ऐसा ही लगेगा कि बस मैं वैल्यू ऐड करता जाऊं, बस मैं वैल्यू ऐड करता जाऊं, बस मैं वैल्यू ऐड करता जाऊं लोगों की लाइफ। एंड दैट्स व्हाई लाइक दे आर द पीपल, उनसे सीख के लोगों करोड़ों कमा रहे होंगे, बट वो स्ट्रगल कर रहे होंगे। दिस आर द पीपल, but they still love to do that. They are excellent in that. Now, these are the some of the characteristics. Type me in the chat box अगर आपकी आप में किसी का भी अगर 3 नंबर आता है, and if you are able to connect with me. अगर मैं थोड़ी सी रेमेडीज की बात करूं, सिंपल रेमेडीज है जो जुपिटर वाले जो लोगों को हमेशा करनी चाहिए, जिनका भाग्यांक 3 है, उनको हमेशा करनी चाहिए। वो है, आप हमेशा वैल्यू ऐड करते रहिए अपनी लाइफ में, हमेशा। आपको कहीं पे भी अगर आप जॉब कर रहे हो, लेट्स अज्यूम आप कहीं पे सिंपल जॉब कर रहे हो, डू मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। सेकंड, अगर आप रिलेशनशिप में हो कहीं पे, डू मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। आप सोचोगे मैं कैसे कर पाऊंगा, आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपको अब करने लगोगे ना, आपकी क्वालिटीज बाहर आने लग जाएगी। एंड आई ऑलवेज गिव माय एग्जांपल, लाइक मैं 11 साल तक मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया है मैंने। आई वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर 11 इयर्स, और लास्ट 2 साल में 3 साल में ये न्यूमरोलॉजी ले लो, वास्तु ले लो, मैंने इतना इन डेप्थ नॉलेज लिया है। ये कैसे हुआ? जो 11 साल की लर्निंग मैंने 2 साल के अंदर कैसे ले ली? जस्ट बिकॉज मेरे नंबर्स उसके साथ सिंक है। वैसे आपके ही नंबर ऑलरेडी सिंक है, ये आपके लिए इनहेरेंट है, ये आपके अंदर इनबिल्ट क्वालिटीज है। आपको बस इसको निखारना है, आपको कम्युनिकेट करना सीखना है। सेकंड रेमेडी जो आपको हमेशा सीखनी है, वो है कम्युनिकेशन। आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे आपके कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए। नाउ क्यों जरूरी है? नॉलेज विदाउट कम्युनिकेशन इज नथिंग। नॉलेज विदाउट कम्युनिकेशन इज नथिंग। सो अगर आपके पास नॉलेज है बट आप कन्वे नहीं कर पा रहे हो, तो भी वो कुछ काम का नहीं है। लाइक आई ऑलवेज यूज्ड टू से टू माय वाइफ आकांक्षा, जिनकी द चटकारा किचन जो इट्स अ फूड चैनल है, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू से शी इज वेरी गुड। लाइक हम आगे जाके सीखने वाले हैं कि उनका भाग्यांक 6 है, तो 6 वाले लोग कैसे होते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। बट लेट मी शेयर, शी इज द वन कि शी ऑलवेज लव्स टू कुक द फूड बट नॉट टू डू द मार्केट। एंड आई ऑलवेज से टू हर, if you are preparing excellent product but if you are not able to help that product reach to many people, it's a waste। वैसे ही आप लोगों के लिए, नंबर 3 वालों के लिए, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका अगर आपका भाग्यांक 3 है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। और जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करते जाओगे ना, यू आर गोइंग टू सी मैजिकल डिफरेंस इन योर लाइफ। बिकॉज आपको वो ऑलरेडी सिखाना आता है, बट आपको इसको फ्रेम करके रखना पड़ेगा। And the moment you are able to frame it, you are going to see more magic in your life, more magic। Okay, so ऐसी और सीरीज हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ वी हैव आई रियली वांट टू शेयर वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने कल भी शेयर करी थी, बट लेट मी शेयर इट टुडे आल्सो। सो नाउ yes, now we have started a numerology report also। सो आपका पूरा 95 टू 100 पेज का पूरा न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट आपका जनरेट होता है, एंड दैट यू कैन गेट इट अलोंग विद द रेमेडीज, और 2 इयर्स का प्रिडिक्शन के साथ वी आर गोइंग टू गिव यू एंड एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट। एंड द रीजन भी, आप अपने नंबर्स को पहचानिए, उसकी रेमेडी करना शुरू करिए, एंड आई प्रॉमिस यू जो रिजल्ट आपको लास्ट 10 सालों में नहीं मिले ना, आने वाले 1 साल में 2 साल में मिल जाएंगे। That's the power of this numerology, and that's why we are happily giving at very nominal cost, very nominal cost। I really want you to take that report, करीबन 95 पेज का रिपोर्ट होता है। So let me share it, वो कैसा दिखता है, so that you will have more excitement to get it। And along with that I share excellent remedies, मैं आपके साथ बहुत excellent remedies भी शेयर करता हूँ। So ऐसा रिपोर्ट होता है, उसमें आपके स्पेशल योगा नंबर क्या है आपके,
लकी फैक्टर क्या है, नेम नंबर क्या होना चाहिए, कुआ नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आपका लकी नंबर कौन सा है आपके लिए, लकी कलर्स क्या है, सारी चीजें आ जाएगी आपके लिए। लकी बिजनेस कौन सा, इन शॉर्ट मैं हमेशा इसको कहता हूँ स्वॉट एनालिसिस, SWOT। ये स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है और आपके थ्रेट्स क्या है। जब आप इन चारों चीजों पे काम करते हो ना, तो आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत, इसको कहते हैं हम बहुत बेटर वे में हम डिसीजन ले सकते हैं। So I really want you to identify your SWOT analysis and get it done. I promise you it's going to be worth it. Okay. And if you really want to know how to get it, just ping me, comment in the chat box and comment box and connect with me. I will be more happy to guide you. Okay. Yes. Any question now? Any question? You can ask me in the chat box. So yes, I think we don't have any question. So thank you so much, guys, and keep on attending this kind of sessions because छोटे-छोटे sessions करके हम we are creating more magic in your life. So keep on attending it. Thank you so much. And if you are not subscribed to this channel, do subscribe. Thank you. See you tomorrow.